नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस होता है कि आपके किस पैटर्न में आपके एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अरेंज्ड हैं, तो उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो द रेगुलर एरे, the regular array of the building blocks, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या हो सकते हैं? एटम्स, आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स। इनसाइड द क्रिस्टलाइन solid is called crystal lattice। ठीक है भाई। दूसरा है व्हाट इज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल होती है उस क्रिस्टल लैटिस में वो एक लैटिस जो कि बार बार रिपीट हो रही है सभी डायरेक्शंस में। तो उस एक लैटिस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस को यूनिट सेल। तो वो सबसे छोटा पार्ट एक क्रिस्टल लैटिस का जो कि हर डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है उसे कहते हैं यूनिट सेल। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट और crystal lattice which can be repeated in all directions to generate entire crystal lattice is called unit cell। ये जो हम यूनिट सेल वगैरह बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, एक ही तरह के पैटर्न काफ़ी बार बार लंबे ऑर्डर के रेंज के लिए रिपीट होते रहते हैं। तो अब कुछ हम इसमें स्फीयर्स वगैरह को किसे दिखाते हैं। तो एक शेप ले लेते हैं, क्यूबॉइडल शेप, जिसकी मान लीजिए स्ट्रक्चर है क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस का एक यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल के अंदर ये बना लिया हमने। तो हाइट होगी कुछ, लेंथ होगी कुछ और ब्रेथ होगी कुछ। तो मान लीजिए ए क्या है आपकी लेंथ, बी हाइट और सी आपका ब्रेथ। अब जो एंगल्स हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, मतलब कि बी और ए के बीच में, वो होगा मान लीजिए अल्फ़ा है और ए और सी के बीच में मान लीजिए कितना है? बीटा। एंड बी और सी के बीच में है गामा। ये एंगल्स हैं एक 3 फेसेस के बीच में। तो इन unit cell the atoms of ions or molecules are represented by small
स्फेयर्स, तो किससे रिप्रेजेंट करते हो एटम्स आयन को? मान लीजिए हम स्मॉल छोटे छोटे स्फेयर से दिखाते हैं। तो वेरियस स्फेयर्स वेरियस लैटिसेस आर फॉर्म। लैटिस मतलब साइड्स, स्थान, यदि आप हिंदी में उसका ट्रांसलेट करो जगह, तो वेरियस लैटिसेस आर फॉर्म बाई वेरिएशन इन फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो अलग अलग लैटिसेस, अलग अलग पैरामीटर्स, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए तब आपकी कुछ लैटिसेस बनती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो पहला पैरामीटर क्या है आपका? लेंथ, कितनी लंबाई है आपकी तीनों एक्सिस की। द एजेस, द एजेस लेंथ अलोंग थ्री एक्सिस। थ्री एक्सिस कौन कौन सी है आपकी? थ्री एक्सिस हैं आपकी ए बी एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड है तीन एक्सिस। तो द अलोंग थ्री एक्सिस दीज आर एक्स वाई और जेड एक्सिस, दैट इज माइनस ए कॉमा बी कॉमा सी। एक्स एक्सिस पे कौन सी है? ए। देख लीजिए यहाँ पर आप, एक्स पे कौन सा है? ए। बी किस पर है? वाई पर। और जेड पर क्या है? सी। ठीक है। अब लेंथ हो गई। दूसरा आता है अब एंगल्स। तो द इंटरफेशियल, इंटरफेशियल मतलब फेस इसके बीच में, तो इंटरफेशियल एंगल्स माइनस अल्फ़ा नहीं, मतलब इंटरफेशियल एंगल्स आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो लोकेशन ऑफ, तीसरा जो चीज़ होती है पैरामीटर्स, लेंथ हो गई तीनों एक्सिस की, जो तीनों एज हैं एक्सिस पर, एक्स वाई और जेड। दूसरा है एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल कितने हैं। एंड तीसरा है लोकेशन, भाई किस जगह पर आपके, किस स्थान पर आपके एटम्स हैं। तो लोकेशन, उस लैटिस के अंदर कहाँ किस किस जगह पर आपके एटम्स वो प्रेजेंट हैं। तो लोकेशन ऑफ एटम्स आयन्स with respect to each other in crystal lattice। तो अब एक प्रिमिटिव सेल होती है, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसे आप कह दो ब्रेविस ब्रेवाइस लैटिस। शायद मैं इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, पर ब्रेवाइस ही होगा। इन ऑल देयर आर, कितने तरह की यूनिट सेल्स बताई गई हैं? 7। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। तो इन ऑल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं। एंड देयर कैन बी सम सब टाइप, मतलब उनके भी कुछ 7 तो मुख्य हैं, तो उनके कुछ सब टाइप्स भी हैं उन यूनिट सेल्स के। तो जो 7 यूनिट सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं हम? दी 7 यूनिट सेल्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, या फिर और क्रिस्टल हैबिट्स भी ने हम कह देते हैं। अब यूनिट सेल्स हैं कुछ, उन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक टेबल बना लेते हैं। एक एक्सियल डिस्टेंसेस, मतलब कि ABC आपके कितनी डिस्टेंस पे हैं, क्या क्या चीज़ हैं। एंगल्स कैसे हैं आपके, एक्सियल एंगल्स, या फिर आपको इंटरफेशियल एंगल्स भी कह सकते हैं। और कुछ एग्जांपल, मतलब किस किस उसमें ये पाया जाता है। तो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है आपका?
तो एक आपकी टेबल हो गई। तो पहली जो यूनिट सेल है वो है क्यूबिक। 7 बताइए। तो पहली है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, तीनों जो एक्सिस लेंथ होती हैं, डिस्टेंस होते हैं, ए बी सी इक्वल होते हैं एक दूसरे को, तो क्या बन गया, एक क्यूबिक। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कॉपर और जिंक ब्लेंडे, और कह सकते हो आप KCl। अगला है, यह तो हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका सीरियल नंबर, यहाँ लिख लेते हैं SL नंबर। तो पहला, दूसरा है टेट्रागोनल। इसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी अनइक्वल होती है, लेकिन एंगल्स क्या होते हैं, सारे के सारे इक्वल और सारे 90, पूरे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तीनों। एग्जाम्पल है इसका टिन, जिसे आप वाइट टिन भी कहते हो, SN से डिनोट करते हो, या फिर SnO2 या फिर TiO2। एंड अब आता है तीसरा है आपका ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, तीनों साइड्स आपकी नॉन इक्वल हो जाती हैं, अलग अलग लेंथ होती है तीनों की, लेकिन तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कितने पे, 90 डिग्री पे। जैसे कि रोम्बिक सल्फर और CaCO3 में ये मिलता है। एंड ये हो गया आपका थर्ड। और फोर्थ वन इज़ मोनोक्लिनिक। इसके अंदर भी आपकी तीनों साइड्स जो हैं वो नॉन इक्वल हैं। एंड होता क्या है, 2 एंगल्स अल्फ़ा और गामा, अल्फ़ा एंगल ये और गामा ये, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल है, और जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। कितने होते हैं वो, 90 डिग्री के। लेकिन बीटा जो होता है वो आपका नॉट इक्वल टू होता है 90 डिग्री के। इसका एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, या फिर आप कह सकते हो PbR2O2। अब आते हैं फिफ्थ वन, हेक्सागोनल। तो 2 साइड्स इक्वल एंड एक अनइक्वल होती है, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाता है, अल्फ़ा और बीटा एंगल है वो 90 डिग्री के हो जाते हैं, और गामा एंगल कितने का हो जाता है आपका, 120 डिग्री। एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट या फिर ZnO, जिंक ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। एंड सिक्स्थ इज रोम्बोहेड्रल। तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इसमें, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इसे आप कह दो कैल्साइट, CaCO3 एग्जाम्पल, और HGS जिसे आप सिनेबार भी कहते हो, CiANNABAR। एंड लास्ट इज 7th टाइप है ना यूनिट सेल की क्रिस्टलाइन में, तो ट्राई क्लिनिक। तीनों साइड्स नॉट इक्वल्स टू होती हैं, और तीनों एंगल भी बराबर नहीं होते आपस में, और ना ही 90 डिग्री के। एग्जाम्पल K2Cr2O7, और दूसरा है Cu कॉपर सल्फेट हाइड्रेशन कितनी है, 5.5H2O। तो 7 तरह की यूनिट सेल हो गई ये रही। अब थोड़ा इनके सब टाइप, कितनी सब टाइप्स में कितने लैटिसेस, मतलब कि अब ये 7 तरह की यूनिट सेल आपने पढ़ ली। 7 तरह की यूनिट सेल हैं, तो इनके लिए अब 14 तरह के लैटिसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो 4 these 7 types of unit cells, 14 types of lattices exist
in nature these 14 lattices are called Bravais lattices। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? ब्रेविस लैटिसेस। उन लैटिसेस को ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। अब पढ़ते हैं लैटिस कौन कौन सी है हमारी। तो पहला पढ़ते हैं हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, मतलब कि एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तीनों बराबर होते हैं। तो तीन तरह की लैटिसेस पाई जाती है इसमें। सिंपल, दूसरी है आपकी बॉडी सेंटर्ड, एंड थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड। तो सिंपल का मतलब कॉर्नर्स। अब यहाँ से आप ले लो सिंपल लैटिस क्या होती है, जिसके 8 एक रूम मान लीजिए अपना, एक स्क्वायर रूम है आपका क्यूबिक के अंदर। एक रूम के अंदर कितने कॉर्नर्स हैं? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे फ्लोर पे, चारों कोने नीचे फ्लोर के, चारों कोने ऊपर रूफ के। तो कितने लैटिस हो गई? 8 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, तो उन पर 8 एटम्स हो गए। अब बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होता है कि 8 तो कॉर्नर्स पे आपके एटम्स लैटिसेस हों, और एक एकदम कमरे के बीचों बीच हवा में। ठीक है, एंड तीसरा हो गया फेस सेंटर्ड। अब एक रूम के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 8 तो कॉर्नर्स के सेंटर में, सॉरी एक तो 8 कॉर्नर्स पे, और साथ के साथ 6 फेसेस के सेंटर में, फेस सेंटर कहलाता है। तो बना के दिखा देता हूँ। पहला है SCC नहीं, सॉरी सिंपल क्यूबिक लैटिस, स्पेस लैटिस कह लो। तो बनाते हैं थोड़ा, ये बन गया। अब इसमें क्या है, कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन पर एक एक एटम्स आप रख दो। हो गए? तो ये तो हो गया आपका सिंपल। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, थोड़ा क्यूबिक शेप में बनाना, मेरी थोड़ी ड्राइंग वैसी है। तो 8 तो कॉर्नर्स पर, 4 5 6 7 8 हो गए। एंड एक होता है आपका बॉडी के सेंटर में, बॉडी के पूरी बॉडी के सेंटर में है। ठीक है, ये लाइन को थोड़ा समझ लिए, लाइन है नहीं, ये पूरी बॉडी के सेंटर में, मतलब यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सारे एटम से इक्वल डिस्टेंस पर सेंटर में आ जाएगा अपने आप, सारे कॉर्नर से। एंड लास्ट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या है, फेस सेंटर्ड, मतलब कि फेसेस के सेंटर में। ये बॉडी के सेंटर में, नाम से ही पता पड़ रहा है, ये सिंपल। तो 8 कॉर्नर्स पर, ये फेस के सेंटर में। तो बनाते हैं कैसे, सेम वही क्यूबिक है, ये किया एंड तो 8 तो कॉर्नर्स पर रख दो भाई, पहले अपने रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फेसेस पर, एक इस फेस के सेंटर में हो गया, एक इस फेस के सेंटर में हो गया, ये इस फेस के सेंटर में हो गया नीचे वाले के। अब ये इस फेस के सेंटर में हो गया, एक इस फेस के सेंटर में और एक ऊपर वाले में। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक रूम के 6 फेसेस के सेंटर में, मान लो रूम मान लो एक अपना, तो रूम के 6 फेसेस के सेंटर में एक एटम रख के देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब फेस सेंटर्ड होता कैसे है। ये तो हो गया फेस सेंटर्ड। एग्जांपल ले लो आप इसके, एग्जांपल हैं PB HG AG AU CU एंड
ZNS बताया था, और KCl ले लो, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है इसके जिनमें पाया जाता है। अगला क्यूबिक सिस्टम क्या था, दूसरा वाला हमारा, ये तो पहला था, दूसरा है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल के अंदर क्या था, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स, दो लैटिसेस है, स्पेस लैटिसेस। एक है, पहली है सिंपल एंड सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड, ठीक। तो सिंपल आपको पता है कैसे बनाते हैं, ये रहा आपका सिंपल, एंड 8 कॉर्नर्स के ऊपर 4 5 6 हो गए। एंड बॉडी सेंटर्ड मतलब कि बॉडी 8 तो कॉर्नर्स पे पहले, एंड एक बॉडी के सेंटर में बॉडी के सेंटर में, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, मान लेना, रफ आइडिया। दोबारा बनाते चलो, इसको थोड़ा गलत हो गया। तो बॉडी सेंटर्ड यहाँ बनाए थे हम, बॉडी सेंटर्ड। तो ये रहा 1 2 3। अब पहले बॉडी के सेंटर में ही रखते हैं, और ये आपके 8 कॉर्नर्स पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए, ठीक है। एग्जाम्पल हैं इसके, SnO2, TiO2, ZnO2, और आप ले लो NiSO4, ठीक है। अब तीसरा आ गया आपका ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें क्या था आपका, पीछे देखिए, यदि मैंने लिखा है तीनों साइड्स क्या हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल, एंड तीनों साइड्स नॉन इक्वल हुए हैं आपस में। अब कितने स्ट्रक्चर में, सिंपल तो आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है। तो सिंपल में क्या होता है, 8 कोने में 8 कॉर्नर्स पर आपके केवल एटम्स होते हैं और कहीं नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक सिंपल स्पेस लैटिस है, दूसरा होता है एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड क्या होता है कि 8 कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर्स पर, लेकिन उन कॉर्नर्स के साथ अपोजिट कोई भी 2 अपोजिट फेसेस, मान लो एक रूफ और फ्लोर, ठीक है। तो अपोजिट फेसेस पर, उनके सेंटर में, अपोजिट फेसेस के सेंटर में और एक एक एटम होता है। तो ये मान लो, या फिर इन दोनों पर हो सकता है, ठीक। 6 फेसेस में किसी पे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। हमने रूफ और वो ले लिया। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर तो हम पढ़ा ही चुका हूँ पहले, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बॉडी के सेंटर में। एंड फोर्थ वन इज लास्ट, इसका ऑर्थोरोम्बिक का फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड, फेस इसके सेंटर में हो जिसमें, तो फेस का सेंटर ले लेते हैं। अरे भाई रुक जा, क्यों उड़ रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फेस इसके 1 2, गिनती डाल दो, थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, 3 4 5
एंड इसके भी ये वाला फेस है, इसके सेंटर में ले लो यहाँ फॉर रफली आइडिया 6, ठीक है, या फिर देख लेना आप। तो एग्जांपल हो गए इसके, एग्जांपल है कुछ KNO3, K2SO4, या फिर एक एग्जांपल होगा PbCO3, और एक ले लो आप BaSO4 होगा, ठीक है। और भी देख लेना आप दे रखे होंगे आपके बुक में या फिर कहीं। एंड नेक्स्ट है, ये तो हो गई। अब चौथा था रोम्बो हेड्रल, ठीक, रोम्बोहेड्रल। तो इसमें क्या है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ही होती है इसमें से, वो है आपकी सिंपल। सिंपल आप सबको पता है कैसे बनती है, थोड़ा इसमें स्लाइटली, अरे यार क्या कर दिया मैंने, हाँ, नाइन्टी डिग्री नहीं है ना, इसलिए थोड़ा एंगल्स आपके स्लाइट टेढ़े हैं, तो स्ट्रक्चर भी थोड़ी आपकी टिल्ट हो गई, ठीक। सिंपल है, ऑटोकोनिक बनेंगे। एग्जांपल ले लो इसके, एग्जांपल है आपके NaNO3, और आप शायद ले लो AS में ही मिलता है, SbBi और CSO4, ठीक। ये कुछ एग्जांपल है। अगला आता है हेक्सागोनल। कौन सा है, 5th क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल के अंदर क्या होगा भाई, मेरे ख्याल से हाँ, A इज नॉट सॉरी A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C, दो, एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एक एंगल आपका हो जाएगा गामा 120 डिग्री का, ठीक। एक ही स्ट्रक्चर होता है इसमें, एक ही लैटिस होती है, सिंपल, ठीक है। इसमें भी एक ही थी पहले वाले में, सिंपल होती है। तो हेक्सागोनल है, तो 1 2 3 4 5 6 बन गए सर। अब 1 2 3 4, ये तो यहीं आ गया 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, रफली लगभग बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हेक्सागोनल शेप हो गई है। कौन सी हेक्सागोनल, 1 2 3, सिंपल है तो कॉर्नर्स पे होंगे सिंपल में केवल, ठीक। तो एग्जांपल हैं इसके कुछ, ZNO, PbS और कैडमियम, कुछ SAS और क्या होता है Mg, Zn, ठीक। और देख लेना आप। एंड 6 और 5 हो गया, छठवां मोनोक्लोनिक, 6th मोनोक्लिनिक। इसके अंदर क्या है, तीनों साइड्स जो हैं वो आपकी नॉट इक्वल्स टू होती हैं, एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो क्या था इसमें, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हम सही जा रहे हैं। हाँ जी, मोनोक्लिनिक सर कहाँ हुआ आप, हाँ हम सही हैं एकदम, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल लैटिसेस हैं, सिंपल। तो सिंपल तो आपको पता है क्या है, क्योंकि अल्फ़ा और
एक एंगल आपका 120 डिग्री का है, सॉरी एक एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो 120 डिग्री का तो हेक्सागोनल में था। तो 8 कॉर्नर्स पे हो गए सिंपल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। एंड दूसरा है आपका एंड सेंटर्ड, 2 लैटिसेस हैं इसमें। तो अब थोड़ा ढंग से बना लेते हैं इसे, एंड ये हो गया थोड़ा टिल्ट करके। अब 8 कॉर्नर्स पर 3 4 5 6 7 8 और 2 एंड्स में, ठीक। एग्जाम्पल हैं Na2SO4 10H2O और CaSO4.2H2O हाइड्रेशन है, ठीक है। और आप कह लो मोनोक्लिनिक सल्फर, एक सल्फर, और देख लेना आप एग्जाम्पल्स। लास्ट ट्राइक्लिनिक, इसके अंदर क्या है, A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C एंड अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। एक ही स्ट्रक्चर होता है इसमें, सिंपल लेटिस, एक ही लेटिस पाई जाती है सिंपल। तो ये हो गया आपका ट्राई क्लिनिक, सिंपल मतलब कोनों पर, 3 कॉर्नर्स के ऊपर हो गया 8, ठीक है। एग्जांपल ले लो आप इसका CaSO4.5H2O H2, अरे भाई साहब, CaSO4.5H2O और है K2Cr2O7 और आप ले लो H3BO3 और आप देख लीजिएगा। तो क्रिस्टल लैटिसेस हो गई। तो हम इसके अंदर मेजरली अब आगे जब पढ़ेंगे तो किसके ऊपर फोकस करेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल्स, जो हमारी यूनिट में है, हमारे कोर्स में है 12th के, ठीक, और उनके अरेंजमेंट्स में। तो ये पढ़ाएंगे अब आपको अगली वीडियो में।